कच्चे दूध से शुद्ध करके उसे आप अपने गले में सोमवार को धारण कर लीजिए। इससे निश्चित रूप से लक्ष्मी प्राप्ति में आपको सहायता मिलेगी। मान लीजिए कि आपकी कमाई है, पैसा आता है, लेकिन रोग पर, बीमारी पर और ब्याज देने में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण दिमाग में हर समय टेंशन है। तो भाई इसके लिए तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगा। यंत्रों में जो यंत्र राज कहा जाता है वो है श्री यंत्र। स्फटिक, चांदी या पारे का श्री यंत्र अपने घर ले आइए और उसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करिए। एक चांदी की कटोरी, लाल कपड़ा उसको रखने के लिए ले आइए और पीतल की थाली में श्री यंत्र को रख करके दक्षिणावर्ती शंख में पहले जल भर करके ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह, इस तरह से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए शंख की पूंछ से जल की धारा श्री यंत्र पर गिराइए। फिर उसके बाद उसमें दूध भरिए, गाय का दूध, और फिर ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह ओम तामयावह जात वेदो लक्ष्मीम मनभगामिनीम यस्या हिरण्यम विंदेयम गामश्व पुरुषानहम। दूध के बाद गन्ने का रस, अगर गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो चीनी का रस बना लीजिए और उससे अभिषेक करिए। चीनी के रस के बाद शहद से अभिषेक करिए, यही श्री सूक्तम के मंत्र को बोलते हुए, और फिर दही से अभिषेक करिए, फिर गाय के घी से अभिषेक करिए। ये अभिषेक जब पूरा हो जाए तो फिर शुद्ध जल से अभिषेक करिए और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को अच्छे से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके उसे चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित कर दीजिए दाहिने हाथ से, और उसके चारों तरफ एक कलावा लपेट दीजिए। कलावा लपेटने के बाद दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से हल्दी उठा करके और श्री यंत्र पर चारों तरफ से हल्दी डाल दीजिए और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए। अगर आपको श्री सूक्तम के मंत्र नहीं आते तो आप अपने YouTube में जाके श्री यंत्र, श्री सूक्तम ये मतलब कि जो है चालू कर लीजिए, वो बोलता रहेगा, आप पूजा करते रहिए। अब तो इतनी आधुनिक सुविधा हो गई है ये। अगर आप पुरुष हैं तो हाथ से सिंदूर न चढ़ाएं, अगर आप महिला हैं तो हाथ से सिंदूर चढ़ाएं, अगर आप पुरुष हैं तो पान के पत्ते से लाल पुष्प से उसको श्रृंगार करिए, कमल गट्टे की माला चढ़ाइए, चंदन लगाइए और इसके बाद धूप जलाइए, घी का दिया जलाइए और एक पीतल या चांदी की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री, फल का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद माता के लिए एक चांदी की गिलास में पानी रखिए। पानी रखने के बाद, जल रखने के बाद आपको उनकी आरती करनी चाहिए कपूर से और श्री सूक्तम के मंत्र अनवरत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, चाहे जितनी आवृत्ति हो जाए। ये उपाय अगर सुबह शाम जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे आपने कर लिया और एक तांबे का हवन कुंड स्थापित करके उसमें आम की लकड़ियां जला करके 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के चम्मच से इन 16 मंत्रों से आपने अगर हवन कर दिया, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह स्वाहा, ओम तामयावह जात वेदो लक्ष्मीम मनभगामिनीम यस्या हिरण्यम विंदेयम गामश्व पुरुषानहम स्वाहा, ओमस्व पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवीम उपवै श्रीरमाम देवी उष्ताम स्वाहा। इस तरह से 16 आहुति अगर आप हवन कर दें सुबह शाम, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, अपने हृदय से कह रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, घर की दशा बदलने में समय नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 3 ऋतुओं में ही घर की व्यवस्था बदल जाएगी। और अगर ये पूजा अनवरत 12 वर्षों तक चालू रही तो आप विश्वास करिए आपकी 7 पीढ़ियां सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करेंगी। आदमी के अंदर इतना अहंकार हो गया है कि सोचता है मैं करूंगा, मुझे करना है, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे करो, कर्म करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो कि मैं नहीं करता हूं प्रभु आप करवाते हो। अगर ये भावना आ जाए तो इसमें क्या बुराई है। अगर महालक्ष्मी की शरणागति ले ली जाए तो क्या बुराई है। मां तुम ही रक्षा करो,
मैं तो अधम नीच पापी हूं, मैं किस लायक हूं। मां मैं तेरी शरण हूं, तू मेरी रक्षा कर। तू रक्षा करेंगी। घर में श्री यंत्र की स्थापना शुक्रवार को या सर्वार्थ सिद्ध योग जब हो तब, या गुरु पुष्य योग हो, गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, या दिवाली का दिन हो, अगर इन समयों में आप स्थापना करेंगे तो बहुत शुभ होगा। बीमारियां या अन्य किसी कारण से घर में पैसा अगर नहीं टिक रहा है, संपत्ति नहीं बन पा रही है, तो हर शुक्रवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। रविवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। अगर आपके घर में ज्यादा दरिद्रता आ गई है और आप गांव में रहते हैं तो आपको एक बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं। आप गाय को स्नान करवा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि जाड़े में ठंडे पानी से नहवा दीजिए गाय बीमार हो जाए, गर्मी में गर्म पानी से नहवा दीजिए गाय बीमार हो जाए। गाय के स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए जिस पानी से आप स्नान कर सके ऐसे ही पानी से गाय को अगर अपने दरवाजे पर आप स्नान करा देंगे तो उसके शरीर से छूता हुआ जितना जल जमीन पर गिरेगा उस जल के प्रभाव से दरिद्रता जलकर भस्म हो जाएगी। ये उपाय जो लोग 5 बार अपने घर के दरवाजे पर कर लेते हैं उनके यहाँ से सदा सर्वदा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। इसीलिए भगवान राम ने भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गाय का सनातन धर्म में बहुत महत्व है और गाय के शरीर से गिरा हुआ जो जल है वो दरिद्रता का नाश करने वाला और सौभाग्य का उदय करने वाला है। हाँ, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। हर रोज संध्या के समय अपने घर और किसी मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी का वास होना चाहिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। बीमारी, लड़ाई, झगड़ा, शत्रुओं के कारण यदि धन नाश हो रहा है तो हर पूर्णिमा पर चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करना चाहिए। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का प्रातः सायं पाठ करना चाहिए। किसी की बुराई करने की आदत छोड़ें, किसी की निंदा न करें, किसी की गलती देख करके उसको सार्वजनिक न करें क्योंकि उसका पाप बढ़ जाता है। और जब किसी में आप दोष देखने लगते हैं तो दोष आपके अंदर कुछ दिनों के बाद विद्यमान हो जाता है। जिसका जैसा कर्म है वैसा उसको भगवान फल देंगे। आप केवल अपना आचरण अच्छा रखें और अच्छे कार्य करें और लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अपने घर में माँ लक्ष्मी के वास के साथ साथ अगर शांति भी चाहते हैं तो स्फटिक का एक कछुआ घर की उत्तर दिशा में पूजा स्थान में रख लीजिए। इससे घर में शांति बनी रहेगी, कभी घर में कलह नहीं होगी। जय माँ।